नाहरगढ़ के एक बड़े से आलीशान बंगले में सावित्री देवी अपने बेटे आकाश और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। सावित्री देवी का स्वभाव बहुत सख्त और घमंडी था। उन्हें अपनी खानदानी रईसी पर बहुत गुमान था, जबकि बहू प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही शांत और संस्कारी लड़की थी। सावित्री जी का दिन प्रिया को ताने देने से ही शुरू होता था। प्रिया, ये तुमने क्या बनाया है? दाल में नमक ज्यादा है। आखिर गरीब घर की लड़की हो, तमीज आने में वक्त तो लगेगा ही। प्रिया चुपचाप सुन लेती और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर फिर से काम में लग जाती। आकाश अपनी माँ से बहुत डरता था, इसलिए वो प्रिया का साथ देना चाहता था पर बोल नहीं पाता था। समय बीतता गया। सावित्री जी ने कभी प्रिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो अपनी सहेलियों के सामने भी प्रिया का मजाक उड़ाती और कहती कि पढ़ी लिखी तो है, पर हमारे घर की शान के लायक नहीं है। एक दिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सावित्री जी को अचानक लकवा पैरालिसिस मार गया। उनके शरीर का आधा हिस्सा बेजान हो गया और वो बिस्तर पर आ गईं। जिस घमंड के साथ वो चलती थीं, आज वो एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज हो गईं। आकाश ने सावित्री जी की सेवा के लिए 2-2 नर्सें लगा दी, लेकिन नर्सें अपना काम करके चली जाती। सावित्री जी की अपनी सगी बेटी, जो शहर में ही रहती थी, उसने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मम्मी, मेरे बच्चों के एग्जाम हैं, मैं रोज रोज नहीं आ सकती। सावित्री जी को पहली बार अपनी गरीबी और लाचारी का एहसास हुआ। यहीं से प्रिया का असली रूप सामने आया। प्रिया ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से सावित्री जी की सेवा में लग गई। वो रोज सुबह उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उनके कपड़े बदलती और उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर बगीचे में ले जाती। एक दिन की बात है, सावित्री जी बिस्तर पर लेटी रो रही थीं। उनकी आंखों में ग्लानि, रिग्रेट थी। जब प्रिया उन्हें खाना खिलाने आई तो सावित्री जी ने कांपते हुए हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ लिया और इशारों में माफी मांगने लगी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रिया ने उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? माँ अगर अपनी बेटी को डांट दे तो क्या बेटी घर छोड़ देती है? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अब मेरी बारी है आपका साथ देने की। सावित्री जी की आवाज तो चली गई थी, पर उनकी आंखों ने वो सब कह दिया जो शब्द नहीं कह सकते थे। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और प्रिया की निस्वार्थ सेवा के कारण सावित्री जी की हालत में सुधार होने लगा। वो अब थोड़ा थोड़ा बोलने और चलने लगी थीं। एक शाम जब कुछ मेहमान घर आए और उन्होंने प्रिया को काम करते देखा तो एक मेहमान ने मजाक में कहा, सावित्री जी, आपकी बहू अभी तक घर के काम ही करती है क्या? इस बार सावित्री जी चुप नहीं रहीं। वो लाठी के सहारे खड़ी हुई और भारी आवाज में बोली, नहीं, ये बहू नहीं है, ये इस घर की नींव है, मेरी बेटी है। अगर आज मैं जिंदा हूँ और खड़ी हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से। आज से इस घर की मालकिन मैं नहीं, प्रिया है। सावित्री जी ने अपनी तिजोरी की चाबियां प्रिया के हाथों में रख दी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे आज दौलत नहीं बल्कि वो माँ मिल गई थी जिसका उसे सालों से इंतजार था। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ निभाने से बनते हैं। इंसान का घमंड एक दिन टूट जाता है, लेकिन प्यार और सेवा हमेशा याद रखे जाते हैं।